हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा कन्वेंशन। आज मैं आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी भी कंट्री के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद आपने उस कंट्री के लिए ट्रैवल करना होता है, तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अथॉरिटी आपसे क्या क्या क्वेश्चंस कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप अपनी होम कंट्री से इमिग्रेशन क्लियर करते हो तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन इंडिया से है और वह कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है और कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए जाता है, तो उस केस में इंडियन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अथॉरिटी उस स्टूडेंट से क्या क्या क्वेश्चंस कर सकती है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ सकती है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, आपके कोर्स का नेम क्या है, आपके कॉलेज का नेम क्या है, आप किस प्रोविंस में जा रहे हैं। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो भी कोर्स चूज़ किया है उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो जो भी आपकी कोर्स की ड्यूरेशन होगी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर, तो आपने आपकी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उनको यह बताना होगा जो भी आपकी कोर्स की ड्यूरेशन है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने यह कोर्स चूज़ क्यों किया है। तो इसके लिए आप जो भी आपके फ्यूचर्स प्लान है या जो भी आप इससे न्यूज़ सीखेंगे वो आप बता सकते हैं कि ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं और मेरे फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग ये कोर्स फिट बैठता है, तो आप ये उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हो आपकी स्टडी के लिए कौन स्पॉन्सर कर रहा है, या आपके पास आपकी स्टडी के लिए और आप वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है उसके लिए आपके पास क्या फंड्स हैं। तो आप उनको वर्बली भी बता सकते हैं और इसके साथ ही जो भी आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आप उनको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपकी होम कंट्री में वापस आओगे या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने बड़ी ही केयरफुली, बड़े ही ध्यान से देना है, क्योंकि इसका आंसर केस टू केस वेरी करता है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब करने चाहते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका जो भी फ्यूचर ड्रीम है वो यह है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना। फॉर एग्जांपल, कोई आईटी का स्टूडेंट यह बोल सकता है कि मुझे गूगल कंपनी में जॉब करनी है और वह इस प्रोविंस में है, तो मैं इस प्रोविंस में जाकर वर्क परमिट अप्लाई करूंगा। तो इसके लिए आपने बड़े ही केयरफुली, बड़े ही ध्यान से और कॉन्फिडेंस से उनको रिप्लाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसका आंसर नहीं पता कि आपको इसका क्या आंसर देना चाहिए, क्योंकि आपके आंसर से कि इमिग्रेशन अथॉरिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव, तो इसके लिए आप उन्हें यह भी कह सकते हैं कि आप आपकी होम कंट्री में वापस आएंगे और आप वापस आकर कुछ आपका पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर आप कोई इंडिया में ही कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर टोटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो जब भी कोई स्टूडेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी के इन क्वेश्चंस को क्लियर करके फ्लाइट लेता है और अपनी डेस्टिनेशन कंट्री में जाता है तो वहाँ की इमिग्रेशन भी आपसे कुछ क्वेश्चंस कर। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट इंडिया की इमिग्रेशन को क्लियर करके कनाडा पहुँचता है तो उस स्टूडेंट को कनाडा में भी इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है, तो वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी भी कुछ सिमिलर क्वेश्चंस ही आपसे पूछ सकती है कि आप हमारी कंट्री में क्यों आए हैं, आपके कोर्स का नेम, कोर्स की ड्यूरेशन, आपके जीआईसी अकाउंट किस बैंक में है, आपके 1 ईयर की ट्यूशन फीस कितनी है, ट्यूशन फी रिसीट भी आपसे मांग सकते हैं। इसके साथ ही वो यह भी पूछ सकते हैं कि आप स्टडी के लिए कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो इमिग्रेशन अथॉरिटी का आपसे क्वेश्चन करने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं और नंबर 2 वो यह जानना चाहते हैं कि आप उनकी कंट्री के लिए एक जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं, आप रियल में यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हो या नहीं। और जो दूसरा मेन रीज़न है वो यह जानना चाहते हैं कि आप उनकी कंट्री में आकर किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं हो जाओगे, कि आपका जो मेन पर्पस है वो स्टडी ही है या कुछ और है। और वो आपके आंसर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं
कि आपका यहाँ आने का मेन मोटिव क्या है। कुछ स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल भी जाता है, बट वीज़ा मिलने के बाद भी उन स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज का नेम, अपने कोर्स की ड्यूरेशन, कोर्स का नेम, या इसके अलावा किस प्रोविंस में है उनका कॉलेज, ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती। इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास फुल अथॉरिटी रहती है कि वो आपको आपकी होम कंट्री वापस भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा की इमिग्रेशन आपसे यह पूछती है कि आप हमारी कंट्री में क्यों आए हैं, या उसके बाद वो पूछती है कि आपका कॉलेज किस प्रोविंस में है या किस सिटी में है, कौन सा कैंपस है, या इसके अलावा आपके कॉलेज का नेम क्या है या कोर्स का क्या नेम है, आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फीस कितनी है। आप इन सब बेसिक क्वेश्चंस का आंसर भी अगर नहीं दे पाते हैं तो उस केस में कैनेडियन अथॉरिटी आपकी एंट्री रिफ्यूज कर सकती है और कई केसेस में तो बैन भी कर सकती है। तो जब भी आप किसी भी कंट्री के लिए प्लान करें तो जो भी इमिग्रेशन अथॉरिटी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और रीड करें और उनके आंसर्स को प्रिपेयर करें, ताकि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से पता हो। इसके साथ ही इमिग्रेशन अथॉरिटी कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ सकती है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आपसे इमिग्रेशन अथॉरिटी सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि आप हमारी कंट्री में कहाँ पे रहोगे, आपका अकोमोडेशन प्रूफ या आपका अपार्टमेंट जो भी आपने बुक किया है या फिर कहीं होटल बुकिंग की है तो उसकी बुकिंग, तो आपको उनको ये सब भी बताना होगा कि आप कहाँ पे रुकने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि इमिग्रेशन अथॉरिटी आपसे स्टडी वीज़ा के ड्यूरिंग अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इमिग्रेशन अथॉरिटी का पर्पज़ सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है और यह चेक करना होता है कि आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्लियर है, आप रियल में जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं, आप उनकी कंट्री में जाके किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं हो जाओगे। तो जब भी आपने किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करने से पहले आप अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रिपेयर करें। तो इसके लिए चाहे आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें या किसी कंसल्टेंट की एडवाइस लें या फिर इंटरनेट से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपकी वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।